नमस्कार दोस्तों, थ्रिल लिटिल ट्यूटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां वीडियोस के माध्यम से टाइम टू टाइम दी जा रही हैं। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालयों में क्लास 1 में और बालवाटिका कक्षाओं में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बच्चे को एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय में। तो दोस्तों, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्लास 1 बाल वाटिका और क्लास 2 से लेके उससे ऊपर की जो क्लासेस हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ, 11, 12, अगर इन क्लासेस में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो इनके बिना आपके बच्चे के एडमिशन में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, अभी भी टाइम है। ये वीडियो आप तक लाने का हमारा ये मकसद है कि अभी भी टाइम है। आप जल्द से जल्द जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ना हो उनको बनवाने की कोशिश करें, ताकि जो है एडमिशन के टाइम पर आपके बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सीरियल वाइज सारी चीज़ें आपको समझाते हैं। क्लास 1 के लिए कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए फॉर्म भरते टाइम, एडमिशन के टाइम, अपलोड करते टाइम। इसी तरीके से क्लास 2 से लेकर उससे ऊपर की जो क्लासेस हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, उनको कैसे लगाना है, कैसे अपलोड करना है और कैसे सबमिट करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्लास 1 और बाल वाटिका की कक्षाओं के लिए जब आप अपने बच्चे का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो अपलोड करते टाइम आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो दोस्तों, अपलोड करते टाइम यानी कि जब आप अपने बच्चे का फॉर्म भरेंगे पहले ही स्टेज पर आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए फॉर्म भरने के लिए। इनके बिना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, इसको हम डॉक्यूमेंट नहीं कहेंगे, ये आपके बच्चे की फ़ोटो होगी जो कि डिजिटल फोटोग्राफ होगी, सॉफ्ट कॉपी होगी, स्कैन फोटोग्राफ। और उसका जो फॉर्मेट होगा वो जो जेपीईजी, पीएनजी या फिर इसका जो साइज़ है वो 256 केबी या उससे कम होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने बच्चे का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे दोस्तों। इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे होना चाहिए और जिस तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट बनता है सरकार के द्वारा उस तरीके के फॉर्मेट पे होना चाहिए। ये स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए और इसका जो साइज़ है वो 256 केबी या उससे कम होनी चाहिए और इसका जो फॉर्मेट है वो जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में हो सकता है। तो दोस्तों, ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने बच्चे के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ही अपलोड करने होंगे क्लास 1 या फिर बाल वाटिका में। इसी तरीके से अगर आपका बच्चा डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी में आता है, बच्चा जो है वो दिव्यांग की श्रेणी में आता है, अभी इसमें फॉर्म में ऑप्शंस का नाम बदल दिया गया है, अब इसको चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड लिखा जाता है, तो वो दिव्यांग की ही कैटेगरी है। तो दोस्तों, अगर आप वहाँ पर हाँ यस टिक करते हैं तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अपने बच्चे का जो डिफरेंटली एबल्ड का सर्टिफिकेट होता है, जो कि किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर या फिर हॉस्पिटल वगैरह से जारी किया गया होता है, जो कि वैलिड होना चाहिए, उसको आपको अपलोड करना होता है। उसकी भी जो साइज है वो 256 केबी उससे कम और जो फॉर्मेट है जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ उन बच्चों के लिए अप्लीकेबल होगा जो डिफरेंटली एबल्ड की कैटेगरी में आते हैं और वो जो 3% रिजर्वेशन मिलता है उन बच्चों को और उसका लाभ लेना चाहते हैं, अगर उन्होंने हाँ पर टिक किया है तो ये उनको अपलोड करना होगा। बाकी जनरल जो दूसरे कैटेगरी के हैं उन सबको जो है ये फोटोग्राफ और स्कैंड कॉपी ऑफ द चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे की जन्म प्रमाण पत्र का जो सॉफ्ट कॉपी है वो अपलोड करना होता है। दोस्तों, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कैटेगरी, सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, ये दो चीज़ आप सबको करना है। डिजिटल फोटोग्राफ और स्कैन कॉपी ऑफ चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट, ये सबको अपलोड करना होगा। वो चाहे किसी भी कास्ट कैटेगरी से आते हों, आरटी में आते हों, लो इनकम ग्रुप में आते हों, सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हों या फिर कास्ट कैटेगरी में आते हों। तो दोस्तों, ये बात हो गई ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्लास 1 और बाल वाटिका के लिए। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और भी जानकारी देते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको वहाँ पर कुछ जानकारियाँ पूछे जाएंगी जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपने बच्चे का भरना होता है। तो फॉर्म भरते समय जो आपको जानकारी भरनी है वो भी आपको अपने प्रमाण पत्र में देख कर भरनी है, ताकि जब भी आपके बच्चे का एडमिशन हो और ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस समय जो आपके प्रमाण पत्र में दी गई जानकारी है और जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जानकारी भरी है वो दोनों मैच करने चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए अगर आप लो इनकम ग्रुप से आते हैं और आपने ईडब्ल्यूएस पर टिक किया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो इसके लिए आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का नंबर, उसको किसने जारी किया और वो कब जारी हुआ, ये इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरनी होती है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप लो इनकम ग्रुप में बीपीएल सर्टिफिकेट चूज़ करते हैं तो बीपीएल सर्टिफिकेट नंबर जो कि उस पर आपके सर्टिफिकेट पर लिखा होगा, इशू डेट, वो कब इशू हुआ ये भी सर्टिफिकेट पर लिखा होगा और उसको किसने इशू किया, जैसे कि अधिकारी का नाम,
तो वहाँ पर आप अधिकारी का नाम या पद जो है वो डाल सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, क्योंकि उनसे देखकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जानकारी भरनी है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लास 1 या बाल वाटिका के एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। तो दोस्तों एडमिशन के समय बच्चे की जो फोटो है वो प्रिंटेड फॉर्म में जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया है वही फोटो का आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, उसको छपवा लीजिएगा। वही वाली फोटो कलर फोटोग्राफ जो है वो एडमिशन के टाइम पर लगती है। उसके बाद दोस्तों बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो ओरिजिनल लगता है। आपको फोटो कॉपी भी करा कर लेके जाना है, लेकिन ओरिजिनल से जो है आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लौटा दिया जाएगा और जो फोटोकॉपी वाला सर्टिफिकेट होगा सेल्फ अटेस्टेड उसको रख लिया जाएगा। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस या बीपीएल कैटेगरी में अगर आपने हाँ किया है तो उससे संबंधित जो आपने प्रमाण पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो जानकारी भरी है वही प्रमाण पत्र आपको ओरिजिनल ले जाकर वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा एडमिशन के टाइम पर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपका जो ओरिजिनल प्रमाण पत्र है वो आपको लौटा दिया जाएगा और उसकी जो फोटोकॉपी है सेल्फ अटेस्टेड उसको रख लिया जाएगा। इसी तरीके से एड्रेस प्रूफ भी आपको ओरिजिनल लेकर जाना होगा। तो जो भी एड्रेस प्रूफ आप लेके जाएंगे उसका एक फोटोकॉपी लेकर जाइए, वहाँ पर आपका एड्रेस वेरीफाई करने के बाद जो ओरिजिनल होगा वो आपको लौटा दिया जाएगा। तो दोस्तों जो एड्रेस प्रूफ है ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे आप प्रायोरिटी कैटेगरी से आते हो, चाहे कास्ट कैटेगरी से आते हो, चाहे आप लो इनकम ग्रुप से आते हो। एड्रेस प्रूफ कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, ये सबको देना होता है। इसी तरीके से दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व्ड कास्ट कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी या फिर एसटी, तो इससे संबंधित कास्ट सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल दिखाना होता है एडमिशन के टाइम पर। आफ्टर वेरिफिकेशन ये आपको लौटा दिया जाएगा और आपसे फोटोकॉपी लेकर रख लिया जाएगा सेल्फ अटेस्टेड। इसी के बाद दोस्तों सर्विस सर्टिफिकेट, जो बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी में काम करते हैं उनके जो सर्विस सर्टिफिकेट हैं वो उनके ऑफिस के हेड के द्वारा बनाए जाएंगे। उसमें सारी डिटेल्स लिखी होगी कि कौन सी सर्विस में काम करते हैं और कितने दिन से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये जो सर्विस सर्टिफिकेट है ये भी ओरिजिनल लगेगा। मे भी ये जो सर्विस सर्टिफिकेट है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल ही सबमिट कर लिया जाए, आपको ये वापस ना किया जाए दोस्तों, ये एडमिशन के टाइम पर आपको पता चलेगा। तो दोस्तों आपको नीड भी नहीं है, अगर आपने एक बार सर्विस सर्टिफिकेट बनवा लिया है और आप उसको सबमिट कर देंगे, अगली बार जब आपको फिर से ज़रूरत होगी, मान लीजिए नेक्स्ट आप किसी और क्लास में अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं, मान लीजिए इस क्लास में नहीं हुआ अगले क्लास में भरना चाहते हैं, तो आप दोबारा से वो सर्विस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों सर्विस ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनको देना होता है। उसमें ये बताना होता है कि पिछले 7 सालों में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि ये सर्विस सर्टिफिकेट और सर्विस ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तो नहीं, लेकिन सर्विस ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आपको ज़रूरत होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, क्योंकि दोस्तों इसमें सारी ट्रांसफ़र्स की डिटेल होती हैं कि पिछले 7 सालों में आपके कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं बच्चे के माता या पिता के, जिनके आधार पर एडमिशन लिया जा रहा है। अगर माता के आधार पर लिया जा रहा है, माता के सर्विस के आधार पर लिया जा रहा है, तो माता के पिछले 7 सालों में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं उसकी डिटेल इस ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में होती है। और यही डिटेल आपको वहाँ पर भरनी होती है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कि कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए क्लास 1 में और बाल वाटिका में भी। तो इसकी भी ज़रूरत होगी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, तो इसको भी आप अपने ऑफिस से जो है बनवा सकते हैं। इसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसको आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेके उसी पे आप इसको बनवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डिस्टेंस सर्टिफिकेट, अगर आप आरटी कैटेगरी के तहत अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं तो एक स्वप्रमाणित, यानी कि आप एक ब्लैंक पेपर पर भी लिख कर दे सकते हैं और आप चाहें तो 50 रुपये के नोटरी पर भी करवा कर दे सकते हैं, जहां पर आपको स्वप्रमाणित देना होता है कि हमारे घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो इस पर्टिकुलर रेंज में है, अगर आप आरटी के तहत अप्लाई करते हैं तो। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लास 2 से लेकर 12 तक के जो ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, इसको लेकर बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है। हमने कमेंट के माध्यम से एनालाइज किया कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है, अगर हम क्लास 2 में, 4th में, 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इसके आधार पर दोस्तों हम यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो क्लास 2 से लेकर 12 तक के जो फॉर्म भरे जाते हैं वो सबसे पहले तो ऑफलाइन भरे जाते हैं, और ये तभी भरे जाते हैं जब एक पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में सीटें अवेलेबल होती हैं तब। तो दोस्तों जब सीट अवेलेबल होगी तो उससे संबंधित नोटिस निकाली जाएगी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर। आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि किस क्लास में कितनी वैकेंसी है, किस कास्ट कैटेगरी में है, उस हिसाब से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो दोस्तों आपको ऑफलाइन फॉर्म भरते टाइम सबसे पहले तो फॉर्म का प्रिंट आउट लेंगे, उसके बाद उसके साथ आपको वहाँ पर अपने बच्चे की जो है वो कलर फोटोग्राफ चिपकानी है। उसके बाद दोस्तों उसी फॉर्म के साथ आपको अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो लास्ट क्लास जो उन्होंने अटेंड किया है उनका जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, मतलब टीसी जो होती है वो आप चाहें तो
सेल्फ अटेस्ट लगा सकते हैं। और अगर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अभी बच्चा क्लास में पढ़ ही रहा है, तो इसकी नीड नहीं है, ये आपको एडमिशन के टाइम पर मांग लिया जाएगा। अभी फॉर्म भरते टाइम इसकी नीड आपको नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों EWS या BPL कैटेगरी में अगर आप क्लेम करते हैं तो आपको EWS या BPL का सर्टिफिकेट जो है वो फोटोकॉपी जो है सेल्फ अटेस्ट करके फॉर्म के साथ आपको चिपकाना होता है। इसके बाद दोस्तों एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि मान लीजिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, बच्चे के माता पिता का ड्राइविंग लाइसेंस है, बच्चे के माता पिता का पासपोर्ट है, बिजली का बिल है 3 महीने से पुराना ना हो, और रेंट एग्रीमेंट है, इस तरीके से के इतने भी डॉक्यूमेंट जिससे कि एड्रेस प्रूफ वेरीफाई हो जाए और वो वैलिड हो, तो वो आप फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके फॉर्म के साथ लगा सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों सर्विस सर्टिफिकेट, अगर बच्चे के माता पिता जो है वो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं तो सर्विस सर्टिफिकेट जो है वो लगाना होता है, उसमें भी सारी डिटेल्स भरी होती हैं, वो आपको फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड लगाना होता है। इसी तरीके से सर्विस ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं वो आपको ऑनलाइन फॉर्म में मेंशन भी करना होता है और उसके साथ साथ ये सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके लगानी होती है। इसी तरीके से दोस्तों अगर बच्चा किसी स्पेशल प्रोविज़न के तहत आता है, अगर उसने NCC में सर्टिफिकेट किए हुए हैं, A ग्रुप B ग्रुप के सर्टिफिकेट किए हुए हैं, या फिर स्काउट गाइड में उसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है, या फिर स्पोर्ट्स कोटा के तहत उसने राष्ट्रीय लेवल पर खेला हुआ है, जैसे कि SGFI या फिर नेशनल ओपन, तो इससे संबंधित अगर उसके पास प्रमाण पत्र हैं तो उसका भी जो है वो फोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्ट करके उनको लगा सकते हैं, उसका भी कुछ एडवांटेज मिलता है। इसी तरीके से दोस्तों अगर बच्चा डिफरेंटली एबल्ड की कैटेगरी में आता है तो उससे संबंधित जो डिफरेंटली एबल्ड का सर्टिफिकेट है वो जो है बच्चे को देना होता है, बच्चे के माता पिता को फोटोकॉपी करा के सेल्फ अटेस्ट करा के ऑफलाइन फॉर्म के साथ जो है वो अटैच करना होता है। तो दोस्तों ये फॉर्म भरते टाइम इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो आपके एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से हो, जैसे कि अगर आप कास्ट कैटेगरी वगैरह से आते हैं तो वो आप लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक मिस हो गया है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। अगर कास्ट कैटेगरी से बच्चा आता है, रिजर्व कास्ट कैटेगरी से, तो उसका भी जो है सर्टिफिकेट आपको जो है वो लगाना होता है। जैसे कि अगर बच्चा OBC, नॉन क्रीमिलियर, SC ST या इस कैटेगरी से आता है तो आपके पास जो है बच्चे के नाम से जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर लगाना होगा फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको एडमिशन के समय क्लास 2 से लेके या फिर उससे ऊपर की जो क्लासेस हैं 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एडमिशन के टाइम पर। तो दोस्तों फोटो लगेगा एडमिशन फॉर्म के लिए। उसके बाद दोस्तों बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के आपको ये जो है लौटाया नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है वो एडमिशन में लगता है और उसको आप ये केंद्रीय विद्यालय वाले रख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों EWS BPL सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगेगा, आफ्टर वेरिफिकेशन ये आपको लौटा दिया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट OBC, नॉन क्रीमिलियर, SC ST कैटेगरी से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद फोटोकॉपी लेकर वो आपको वापस कर दिया जाएगा। इसी के बाद दोस्तों एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप जो भी देना चाहते हैं, जो भी अवेलेबल हो वो आप दिखा दीजिए। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये भी आपको लौटा दिया जाएगा, ओरिजिनल लगेगा, ओरिजिनल से जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके बाद दोस्तों सर्विस सर्टिफिकेट जो माता पिता के होते हैं वो ओरिजिनल लगेगा और ये सबमिट कर लिया जाएगा। इसी तरीके से कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं सरकारी नौकरी वाले माता पिता, उनका भी जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है जिसमें ट्रांसफ़र की सारी डिटेल होती हैं वो भी ओरिजिनल ले लिया जा सकता है। और उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास कोई स्पेशल प्रोविज़न है तो इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप ओरिजिनल प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये आपको लौटा दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों डिफरेंटली एबल की कैटेगरी में अगर बच्चा आता है तो उसका जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये वापस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं तो आप इसी के हिसाब से अपने बच्चे का फॉर्म भरें। अगर किसी डॉक्यूमेंट की अवेलेबिलिटी अभी आपके पास नहीं है, मतलब आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो अभी टाइम है, आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द वो सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल हो तभी आप अप्लाई करें, अदरवाइज़ अगर आप अप्लाई कर देते हैं और बाद में अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन देकर एडमिशन लिया है, तो आपके बच्चे के एडमिशन के कैंसिल होने के भी चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल वाला आइकन घंटी वाला निशान जरूर दबाइएगा ताकि सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।